नमस्कार दोस्तों, भारत स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए करंट न्यूज़ के बारे में, जिसमें जानेंगे 23 से और 30 जून के बीच में करंट अफेयर। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। निम्न में से किस देश को हाल ही में 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। भारत 17 जून 2020 को 8वीं बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी का अस्थायी सदस्य चुना गया। भारत साल 2021-22 के लिए सर्वोच्च संस्था का अस्थायी सदस्य बन गया है। इसके पहले भारत 7 बार अस्थायी सदस्य रह चुका है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के राष्ट्रपति ने किस देश में 9,500 अमेरिकी सैनिकों को ठिकानों से वापस लेने की योजना की पुष्टि की है? इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जर्मनी। अमेरिका के राष्ट्रपति जर्मनी में 9,500 अमेरिकी सैनिकों को ठिकानों से वापस लेने की योजना की पुष्टि की। अमेरिका मीडिया ने पिछले हफ्ते रिपोर्ट दी थी कि ट्रंप जर्मनी में से 9,500 सैनिकों को हटाना चाहते थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर दूसरे में ए जर्मनी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा, इंटैंग के मुताबिक उड़ीसा के महानदी में कितने वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, 500 साल। ऑप्शन नंबर सी 500 साल। 500 साल। उड़ीसा स्थित महानदी में डूबा 500 साल पुराना मंदिर मिला है। नदी घाटी में मौजूद ऐतिहासिक विरासत का दस्तावेजीकरण कर रहे विशेषज्ञों ने जानकारी दी। उड़ीसा ने इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज इंटेक के परियोजना समन्वयक अनिल धीर ने बताया कि 60 फीट ऊंचा मंदिर माना जा रहा है, जो करीब 500 साल पुराना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चौथे नंबर पर चौथा क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा टिकटॉक समेत कितने चीनी ऐप पर भारत में प्रतिबंध लगाया गया? इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, 59। इन 59 में कैम स्कैनर, टिकटॉक, यूसी ब्राउजर समेत 59 ऐप हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन है, टाइम्स एजुकेशन ने विश्वविद्यालयों की अपेक्षाकृत नई पीढ़ी के लिए दुनिया की यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2020 जारी की, जिसमें 100 शीर्ष विश्वविद्यालयों में भारत के कितने विश्वविद्यालय आए? तो इसमें से ऑप्शन नंबर ए 2 विश्वविद्यालय, भारत के 2 विश्वविद्यालय आए। 2 विश्वविद्यालय जिनमें से आईआईटी रोपड़ और आईआईटी इंदौर आए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठवां, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार रोकथाम जागरूकता दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर डी 15 जून सही है। विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 15 जून को मनाया जाता है। बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से दुनिया भर में 15 जून को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ने इस दिन के आयोजन की शुरुआत की थी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सातवां, किस देश की संसद ने उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारतीय क्षेत्रों पर दावा करने वाले नए नक्शे को मंजूरी दे दी है? तो इसका ऑप्शन नंबर है नेपाल। भारत के कड़े विरोध के बावजूद इस नए नक्शे में नेपाल ने 3 भारतीय इलाकों लिपुलेख, काला पानी और लिपियाधुरा को अपने क्षेत्र के रूप में दर्शाया। नेपाल के इस कदम से दोनों देश के सौहार्दपूर्ण संबंधों को बहुत बड़ा झटका लगा है। नेपाल के राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी बयान के मुताबिक राष्ट्रपति भंडारी ने बिल पर संवैधानिक प्रावधानों के तहत हस्ताक्षर किए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। विश्व रक्तदान दिवस निम्न में से किस दिन को मनाया जाता है? विश्व रक्तदान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी 14 जून। ऑप्शन नंबर सी 14 जून। 14 दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस दिन को रक्तदान दिवस के रूप में घोषित किया गया।
साल 2004 में स्थापित इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य सुरक्षित रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। कार्ल एंड स्टेनर वही साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ब्लड ग्रुप सिस्टम से दुनिया को अवगत कराया। कार्ल एंड स्टेनर का जन्मदिन 14 जून को हुआ था। उन्हीं के जन्मदिन के दिन रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी 14 जून। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 9वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर का 100 साल में निधन हो गया? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए बसंत राय जी। देश के सबसे उम्रदराज क्रिकेटर बसंत राय जी का शनिवार को निधन हो गया। 1940 के दशक में उन्होंने प्रथम 9 श्रेणी के मैच खेले थे, जिसमें से 277 रन बनाए थे। उनका उच्चतम स्कोर 68 रन का था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में विजय की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर मॉस्को आयोजित सैन्य परेड में भाग लेने वाले तीनों सेना के 75 सदस्य दल को वहां भेजा जाएगा? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है। ऑप्शन नंबर ए। यह परेड दूसरे विश्व युद्ध में रूस और गठबंधन देशों के सैनिकों की वीरता और बलिदान का सम्मान करने के लिए आयोजित की जा रही है। रूस के रक्षा मंत्री ने इसी महीने की 24 तारीख को विजय दिवस परेड के रूप में भाग लेने के लिए भारतीय दल को आमंत्रित किया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस राज्य सरकार ने हाल ही में कक्षा 5 तक की बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास पर प्रतिबंध लगा। साथ ही कहा है कि ऑनलाइन कक्षाओं के नाम पर अतिरिक्त फीस वसूलने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां, स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? चलिए देखते हैं। इसका ऑप्शन नंबर ए मोनिका कपिल मेहता को स्विट्जरलैंड में भारत का नया राजदूत चुना गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? इसका ऑप्शन नंबर बी 21 जून। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व स्तर पर हर साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य योग अभ्यास के कई लाभों के बारे में दुनिया भर में जागरूकता बढ़ाना है। चलिए अगला चलते हैं। 14 नंबर, हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर ए 29 जून। ऑप्शन नंबर ए 29 जून सही। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? 29 जून को। भारत में प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। यह दिवस सांख्यिकीय प्रणाली और आर्थिक नियोजन के क्षेत्रों में के रूप में मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 15 हाल ही में किस भारतीय अंपायर को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया? हाल ही में किस भारतीय अंपायर को आईसीसी के एलीट पैनल में शामिल किया गया? तो इसका ऑप्शन नंबर सी नितिन मेनन। भारत के युवा अंपायर नितिन मेनन को इंग्लैंड के नाइजेल लोंग की जगह 2020-21 सत्र के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल आईसीसी के अंपायरों के एलीट पैनल में शामिल किया गया। 36 साल के मेनन को 3 टेस्ट, 24 एक दिवसीय और 16 T20 अंतर्राष्ट्रीय में अंपायरिंग का अनुभव है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।